योगी राज में रोहिंग्या करने वाले थे बड़ा खेल। बाबा ने घुसपैठियों के सारे प्लान कर दिए फेल। अवैध घुसपैठियों पर जमकर चला योगी का हंटर। बन चुका है घुसपैठियों पर लगाम लगाने का सबसे बड़ा प्लान। योगी ने देर रात को मीटिंग में किया ऐलान, अब यूपी को रोहिंग्या मुक्त होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मथुरा से लेकर अयोध्या तक रातों रात रोहिंग्याओं का आया काल। बाबा की कार्रवाई देखकर ओवैसी का हुआ बुरा हाल, पर असली पिक्चर तो अभी बाकी है। पहले अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ की, फिर दीमक की तरह पूरे देश में फैल गए। अब जैसे ही कार्रवाई का नंबर आया तो योगी बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन योगी बाबा ने रोहिंग्याओं का सफाई करने के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके लागू होते ही यूपी में एक भी रोहिंग्या बच नहीं पाएगा। यूपी में अयोध्या से लेकर बनारस और प्रयागराज से लेकर मथुरा तक रोहिंग्याओं ने हिंदुओं के हर धार्मिक स्थल के आसपास अपना डेरा जमा रखा था। लेकिन बीते दिनों योगी बाबा ने एटीएस को सख्त आदेश दिए कि इन घुसपैठियों को जल्द से जल्द हिरासत में लेकर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया। लेकिन जैसे यूपी एटीएस ने योगी बाबा के इस आदेश का पालन करते हुए प्लान पर काम करना शुरू किया तो अब पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। योगी बाबा का कहना साफ है कि कोई भी अवैध घुसपैठिया यूपी और पूरे देश में शांति से नहीं रह पाएगा, क्योंकि योगी बाबा जानते हैं कि ये अवैध घुसपैठिए भारत के लिए कितने खतरनाक हैं और आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से भारत में बसते रहे तो हिंदुओं के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। योगी बाबा ने अवैध घुसपैठियों को ठिकाने लगाने के लिए क्या प्लान बनाया और उसे कैसे लागू किया, इसकी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में आगे देंगे। लेकिन इससे पहले योगी के हंटर चलने के बाद घुसपैठियों का क्या हाल है वो जान लीजिए। जैसे ही मथुरा में योगी बाबा की पुलिस ने 50 से भी ज्यादा अवैध रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया तो इन घुसपैठियों के खेमे में भयंकर बवाल मच गया। रोहिंग्या महिलाओं ने बताया कि वो बीते 10 साल से भी ज्यादा वक्त से भारत में अवैध तरीके से रह रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब अचानक से योगी बाबा के आदेश पर उनके घर के पुरुषों को उठा लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। इन अवैध घुसपैठियों ने यह भी बताया कि उन्हें यहाँ पर बसने के लिए दिल्ली से मदद दी जाती है और जैसे उनके घर के पुरुषों को योगी बाबा की पुलिस ने उठाया तो उन्होंने दिल्ली से मदद का आश्वासन भी मिला। लेकिन योगी बाबा की कार्रवाई के सामने इन रोहिंग्याओं को मदद मिल पाना नामुमकिन है। योगी बाबा के सामने इन घुसपैठियों के फेवर में ना तो किसी फर्जी मीडिया का एजेंडा चल पाएगा, न ही अवैध घुसपैठियों की किसी रहनुमा की दाल गल पाएगी। मुल्ला मौलवी से लेकर ओवैसी तक सब इन अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हुई इस कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं। फिलहाल योगी बाबा ने यूपी के हर जिले में इन रोहिंग्या लोगों के ठिकाने पता लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर यूपी एटीएस रोहिंग्याओं को हिरासत में लेने का काम कर रही है। अभी तक सैकड़ों रोहिंग्याओं पर योगी बाबा का हंटर चल चुका है और सुनने में आया है कि जल्द इन रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इन्हें वापस से बांग्लादेश और म्यांमार भेजा जा सकता है। योगी बाबा रोहिंग्याओं को ठिकाने लगाने के लिए सीएनआरसी का भी इंतजार नहीं करना चाहते, क्योंकि योगी बाबा को पता है कि अगर सीएनआरसी लागू होने तक इन घुसपैठियों को देश में शरण दी गई तो काफी देर हो सकती है और ये रोहिंग्या देश के लिए काफी खतरा पैदा कर सकती हैं। योगी बाबा की इस कार्रवाई को लेकर आपकी क्या राय है और इस काम को और तेजी से अंजाम देने के लिए योगी बाबा को कौन से बड़े कदम उठाने चाहिए, हमें वीडियो के कमेंट में बताएं।